जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अभी पिछली वीडियो में हम सुन रहे थे जब कंदर्प महामुनि ने 9 कन्याओं को जन्म दे दिया और वो तैयारी करने लगे संन्यास में जाने की। तभी उनकी पत्नी देवहूति कहे कि अभी रुकिए रुकिए, और आपको इन कन्याओं का तो विवाह भी खोजना पड़ेगा, और इसके बाद मैं किसके सहारे रहूंगी? मेरे जन्म कर्म इस संसार भय को दूर करने वाला भी कोई चाहिए। तभी कंदर्प जी को ये बात याद आ गई कि ठीक 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 ठीक। बोले साध्वी तुम चिंता मत करो, और हमसे खुद साक्षात नारायण ने ये वचन दिया था कि मैं तुम्हारे घर में तुम्हारा ही पुत्र बन करके मैं आऊंगा। तो अब भगवान के वचनों में विश्वास करके तुम संयम, दान, पुण्य और अच्छे विचारों से युक्त होकर के भगवान की भक्ति में लीन होकर के रहो, और अवश्य ही भगवान तुम्हारे घर पर पधारेंगे। अब अपने पति के बातों को एकदम प्रमाण मान करके अपना जीवन उसने संयमित किया, और धीरे 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 काफी समय बीतने के बाद भगवान के गर्भ में प्रवेश किया। और जब भगवान के ये जन्म लेने का समय हुआ, उस समय एकदम प्रकृति अपने मनोरम अवस्था में आ गई। एकदम इंद्र भगवान पानी बरसाने लगे, सारे सरोवरों का जल निर्मल हो गया, चारों तरफ वृक्ष फल फूल लगे। अब ये ब्रह्मा जी को तो बात पता चल गई, तो ब्रह्मा जी जो है मरीचि आदि मुनियों के साथ आए और कंदर्प जी से कहने लगे, ये पुत्र तुमने एक सतपुत्र का काम किया, और तुमने मेरी आज्ञा को स्वीकार करके इस सृष्टि को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूं, और यह एक अच्छे पुत्र का लक्षण होता है कि जो अपने पिता की बात को स्वीकार करके जो उसको आगे बढ़ावे। अब यह है कि आप इन अपनी 9 कन्याओं का सुख पाणी ग्रहण करिए, और ये कन्याएं अपने अपने वंशों के अनुसार जो है सृष्टि के काम को जो है आगे बढ़ाएंगे। और इसके बाद सनकादि और नारद जी को लेकर के अपना ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक को चले गए, और अपने पिता की आज्ञा को मान करके उन्होंने अपनी सारी कन्याओं, जैसे ये ख्याति का विवाह कर दिए, भृगु जी से कर दिए, अत्रि का विवाह किए अंगिरा से, वशिष्ठ के साथ जो है अरुंधति का विवाह उन्होंने कर दिया, और कृत से जो है महासाध्वी क्रिया का कर दिए। ये बहुत सारी कन्याएं जो थी 9 कन्याएं, जैसे अथर्वा मुनि से उन्होंने सांदी कन्या का विवाह कर दिया, और सारे जो अपने दामाद थे उनका बहुत सारा सत्कार किए। और इसके बाद से वे सभी जो ऋषि लोग थे अपने पत्नियों के सहित कंदर्प जी का आशीर्वाद पाकर के अपने अपने आश्रमों को जो है चले गए। अब इधर भगवान साक्षात नारायण कपिल जी बड़े हुए। अब पिताजी तो वन को चले गए, तो पिताजी को वन को चले गए तो माँ की प्रसन्नता के लिए वो वहीं पर सरस्वती नदी के तीर्थ पर जो है वहीं रहने लगे। क्यों? एक पुत्र का भी कर्तव्य होता है कि पिता के न रहने पर माता की रक्षा करना, माता का हित करना चाहिए ना। तो एक दिन ऐसे ही जो है
अपना ये संध्योपचार के बाद कपिल देव भगवान बैठे थे, तो माता आई, कही कि आप साक्षात प्रभु हैं और ये तमाम तरह तरह के विषयों को भोगते भोगते तो मेरा मन उनसे जो है उब गया और मैं बहुत ही ठगी गई। तो आप, मैं प्रभु आपके शरण में हूं और आप हमें ये प्रकृति और पुरुष का ज्ञान दीजिए, कैसे होता है जो है, और ये भी है कि आपके द्वारा बताया हुआ योग क्या है। तो माता के ऐसे प्रश्न को सुन करके जो है भगवान कपिल जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे माता, मेरा यह निश्चय है कि मनुष्य के आत्यंतिक कल्याण के लिए ये अध्यात्म योग ये सबसे कल्याणकारी मार्ग है। मनुष्य को अध्यात्म योग की ओर बढ़ना चाहिए। और इसमें है क्या कि मनुष्य को मुक्ति दिलाने के लिए अथवा मनुष्य को संसार में बंधन दिलाने के लिए एक मन ही जो है सबसे प्रमुख कारण है। अगर मन जो है विषयों में आसक्त रहेगा तो ये बंधन की ओर ले जाएगा, सांसारिक बंधन की ओर ले जाएगा और हर हमेशा तब मनुष्य को ये जीवन समाप्त होने के बाद ही पुनः पुनः इसी दुनिया में आना है। लेकिन यही मन अगर साक्षात नारायण भगवान में अनुरक्त हो जाए तो ये जो मोक्ष का कारण बन जाता है। और जब ये मन मैं और मेरा, दो चीजें, सांसारिक बंधन का सबसे प्रमुख कारण मैं और मेरा, और इस मैं और मेरा के कारण से तरह तरह के काम और लोभ, और उसमें बहुत सारे जीव को जो है जो पाप करने पड़ते हैं। तो इसका अपने ज्ञान भक्ति और वैराग्य के माध्यम से अगर मन नियंत्रण हो जाए तो वो जीव का एक कल्याणकारी साधन बन जाता है। और हर व्यक्ति को जो भी जो है मोक्ष मार्ग का अनुरागी है उसको ये सोचना है कि हमें अपने मन को नियंत्रण करना है और मन को ये जो प्रभु में लगाना है। और ऐसा करने के लिए हर हमेशा आपको सावधान रहना है। जिस समय मनुष्य जो है ये अपने कर्मों में कर्तापन का अभिमान छोड़ देगा और अनन्य भाव से, अनन्य भक्ति भाव से उसको इस लोक और परलोक के सुखों का भी ध्यान नहीं देना है, अपने सारे नाते रिश्तेदार उनका भी ध्यान है, तब जो है आपका भगवान में जो है अनन्य भक्ति हो पाएगी। अब इस पर देवहूति ने कहा, प्रभु आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप बताइए कि आपकी भक्ति का क्या स्वरूप है और योग के कितने अंग होते हैं, इस पर थोड़ा सा हमारा ज्ञान दूर करिए। तो माता का ऐसा भाव देख करके उनके मन में स्नेह उमड़ आया और बोले कि हे माता, जब मनुष्य का मन एकदम उस सर्वांतरात्मा परमात्मा में जब लग जाता है और वो सारे सारे वेद विहित काम करता हुआ जब उसकी इंद्रियां सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा में लग जाती हैं, तो इस भाव को ही जो है, इस वृत्ति को ही जो है भक्ति कहते हैं। और जब ये भक्ति का भाव उमड़ आता है
तो मनुष्य का जो है ये भक्ति के प्रभाव से ये जन्म और मृत्यु का कारण स्वरूप जो लिंग शरीर होता है ना, वो भस्म हो जाता है। और जब वो लिंग शरीर भस्म हो जाता है तो वो मुक्ति से भी, ये भक्ति जो क्या होती है, ऐसी भक्ति जो होती है ना, वो मुक्ति से भी बढ़कर होती है। और उस समय एकदम निर्वाण और साई जो भक्ति वो पाया जाता है। अब ऐसा हो जाने पर ये जो सबसे श्रेष्ठ लोग, मेरा सत्य लोग वहां पहुंच, जो भी वहां पहुंच जाते हैं उनको इस महाभक्ति के कारण से जो है ये 8 सिद्धियां अपने आप मिल जाती हैं। और वो न चाहता हुआ भी जो वहां की दिव्य खड़ ऐश्वर्य ये स्वतः जो है मिल जाते हैं। इस प्रकार सबको सब कुछ, यानी कि सभी कर्मों का त्याग करके और अपने शरीर से संबंधित जितनी सारी वस्तु हैं उनको त्याग करके जब अपने भक्ति के 4 साधन बताए, ये क्या है कि ये विश्व में जो है अनासक्ति नहीं होना चाहिए, ये विश्व में आसक्ति खत्म हो जाए और वैराग्य युक्त ज्ञान, योग और अनन्य भाव से भक्ति, ये जो है 4 प्रकार के साधन जो है मैं बता रहा हूं। और ऐसा करके कोई भी जीव हमारे परम धाम को प्राप्त कर सकता है। और भी श्री कपिल देव जी ने जो है इस प्रकार अपनी माता को ये भक्ति मार्ग का महत्व बतलाया और उसके बाद से पुनः पुनः योग के जैसे अष्टांग योग और महाकाल का वर्णन किया। पुनः हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री